Okay, student, next exercise 3.7 problem on SCM and LCM. First question is find the largest number that will divide 130, 135 and 160, leaving remainder 5, 3 and 4 respectively. Means हमें एक नंबर फाइंड करना, लार्जेस्ट नंबर जो क्या होना चाहिए, गिवन नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें क्या मिलनी चाहिए, 5, 3 एंड 4. तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, मीन्स हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो सबसे पहले हमें रिमाइंडर के लिए प्रोसेस क्या होती है अपन ने डिस्कस किया है इससे पहले एग्जांपल्स में, किस तरह से फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को. वी सेपरेट द रिमाइंडर, जो गिवन नंबर्स हैं मींस 130 को डिवाइड करेंगे उस जो पर्टिकुलर नंबर होगा उससे, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 5. तो क्या करो, 5 माइनस करो इसमें से. इसी तरह से 135 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 माइनस करो यहाँ पर. इसी तरह से 160 है, 160 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से, तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए. तो 4 माइनस करो मीन्स हमने जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो सब्ट्रैक्ट करने का नंबर क्या मिल रहा है, वी गेट 108, 132, 156. इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो. तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था एचसीएफ के लिए, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया. कि कैसे करते हैं, लार्जेस्ट नंबर को इसमें स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ गया, इसी से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करो डिवीजर से, जिससे 0 आ जाए. तो इससे अपन ने डिवाइड किया, 0 आया, मींस एचसीएफ क्या होगा, 12. तो इन नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो या आप फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो, जो अपन ने डिस्कस किया था एचसीएफ फाइंड करने में, तो उससे भी कर सकते हो. बट लॉन्ग डिवीजन मेथड जल्दी हो जाता है. तो आप क्या आया इसका 12, एचसीएफ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. मींस जो रिक्वायर्ड नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वो क्या होगा, 12 होगा. 12 से आप इन नंबर को डिवाइड करो 130, 135, 160 को, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा इस नंबर में. इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. आप रफ में डिवाइड करके चेक कर लेना, रिमाइंडर क्या आएगा, 5, 3 और 4 ही आएगा. तो ये एक मेथड होता है, ये प्रोसेस होती है इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की. तो इसे नोट करो, इस तरह का क्वेश्चन कोई एग्जाम में आए या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से. क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से सोल्व होगा. क्लियर स्टूडेंट, को आप खुद करेंगे होमवर्क में, तो ये क्वेश्चन समझ लेना. उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा. करते क्या है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. गिवन नंबर जो दिए हुए हैं उनमें से सेपरेट कर दो रिमाइंडर. जो रिमाइंडर बच रहा है ना, जैसे 130 में से 5 बचेगा, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो रिमाइंडर माइनस कर दो नंबर्स में से. माइनस करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे उनका एचसीएफ निकाल लो. डन. तो उनका एचसीएफ जो आएगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हमने दिए हुए. क्लियर स्टूडेंट. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 6, 8 and 12. Smallest 3 digit number. First question is what is the smallest 3 digit number? Smallest 3 digit number is 100. 1, 2, 3 digit है. Then smallest 3 digit number 100. ठीक है. Smallest 3 digit number find out करना सबको आता है ना, पता है ना सबको. Smallest और largest digits ये 100 होता है. तो हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. क्या 100 6, 8 एंड 12 से डिविजिबल है क्या, नहीं है. तो वो हमें चीज फाइंड आउट करनी है. सो हाउ टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 डिजिट नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12. एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम फाइंड आउट किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो एलसीएम कितना आएगा, 24. 24 is the LCM, means 24 is divisible by 6, 8 and 12, completely divisible by. But we find 3 digit number. Smallest 3 digit number हम निकालने हैं. कितने डिजिट है इसमें, इसमें 2 डिजिट है. हमें कितना चाहिए, 3 डिजिट नंबर. तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, डिवाइड 100 by 24. 24 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो गया, 4 रिमाइंडर है.
मीन्स 100 में अगर 4 कम होता तो वो नंबर 24 से क्या होता, डिविजिबल होता। तो 4 डिजिट मीन्स क्या होगा, 96। 24 में 4 टाइम कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, 96 आ रहा है। तो 96 क्या है, डिविजिबल है, तो 4 रिमाइंडर है। तो हमने क्या किया, 100 माइनस 4 96, बट हमें कितना चाहिए, 3 डिजिट नंबर। ये 96 क्या है, 2 डिजिट नंबर, तो इसमें कितना ऐड कर दो, 24 ऐड कर दो, क्योंकि 24 नेक्स्ट नंबर होगा। तो आंसर कितना आएगा, 120। तो ये समझ में आया, ये किया मैंने, मींस रिमाइंडर 4 है, तो रिमाइंडर 4 अगर आप 100 में से 4 माइनस करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 24 से। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, बट हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर, तो उसके लिए हमें 24 और भी उसमें ऐड करना होगा। तो कितना है, 120। तो आपको दिख रहा है कितने डिजिट है 120 में, 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। क्लियर हो गया। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब, ये प्लस और माइनस मैंने इसलिए दिया है, नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। आप चाहो राइट कर सकते हो, 96 आता है, 24 की टाइम में 96 आएगा। इसके बाद जो नंबर आएगा ये 2 डिजिट है, 96 क्या है, 2 डिजिट, 24 4 सा 96। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा, और वही क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। 24 से डिविजिबल है, मींस 6 8 और 12 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से आंसर फाइंड आउट करेंगे। नोट द सॉल्यूशन एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ रूम मेजर 4.8 मीटर एंड 5.04 मीटर। Find the size of longest square tile that can be used to tile the floor without cutting any tile. मीन्स हमें मेजर दिया हुआ है रूम का, उसके अंदर टाइल्स लगानी स्क्वायर शेप की, और जो टाइल्स होंगी स्क्वायर शेप में वो कट नहीं होनी चाहिए, मीन्स फिक्स आनी चाहिए उसमें। तो मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 5.04 मीटर इज लेंथ। तो इसको हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर्स में। ब्रेथ दी हुई 4.8 मीटर, तो कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ताकि हम एलसीएम निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो डेसिमल पॉइंट, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। एचसीएफ ऑफ 504 एंड 480 इज 24 सेंटीमीटर। तो एचसीएफ कैसे निकाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने डिस्कस किया है। ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड के रिमाइंडर आया, जो डिवीजन था प्रीवियस वो डिविडेंड बन जाएगा। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 24 से, तो 24 इज द एचसीएफ। 24 सेंटीमीटर है, इसको वापस मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 0.24 मीटर। तो साइज क्या होगी, लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल की 0.24। ठीक है, मीटर में हमने निकाला आंसर, सेंटीमीटर में होगा तो 24 सेंटीमीटर। ओके, 0.24 मीटर इज द लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल, जिसको हम रूम के फ्लोर में लगा सकते हैं विदाउट कटिंग एनी टाइल। डन, दिस इज द सॉल्यूशन। नोट डाउन द आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, वो होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग change after every 50 seconds, 60 seconds and 72 seconds respectively. If they change simultaneously at 8:15 am, at what time they will change simultaneously again? दोबारा कब चेंज होगी वो? मीन्स ट्रैफिक लाइट्स है रोड क्रॉसिंग पर अलग अलग, जो क्या करती है 50 सेकंड में चेंज होती है, एक होती है 60 सेकंड में, एक और तीसरी होती है 72 सेकंड में, वो साइमल्टेनियसली चेंज होती है ट्रैफिक लाइट्स। तो हमें बताना है कि 8:15 पर, ठीक है, 8:15 AM पर मॉर्निंग में वो एक साथ चेंज हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम कब वो एक साथ चेंज होगी, ट्रैफिक लाइट तीनों की तीनों एक साथ कब चेंज होगी वो आपको बताना है। तो
साइमल्टेनियसली के लिए हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 50, 60 एंड 72, तो इनका अपन को एलसीएम निकाला। एलसीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना है, एलसीएम 1800 मींस 1800 सेकंड बाद जो ट्रैफिक लाइट्स है वो साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है। 18 सेकंड फिर वो एक साथ चेंज हुई, फिर नेक्स्ट 1800 सेकंड्स टाइम बाद वो क्या होगी, साइमल्टेनियसली चेंज होगी। तो अपन ने टाइम निकाला 8:15 AM पर चेंज हो रही है, उसके बाद उसको कितना टाइम लगेगा, 1800 सेकंड लगेंगे नेक्स्ट टाइम उसको साइमल्टेनियसली चेंज होने के लिए। तो वो मैंने क्या कर दी, इसमें ऐड कर दिया, तो टाइम कितना आया 8:45 मींस 8:15 पर वो क्या हो रही, चेंज हो रही है, नेक्स्ट 8:45 पर क्या होगी, वो साइमल्टेनियसली चेंज होगी एक साथ, ठीक है। तो 8:15 पर इसी तरह से नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम कब होगी, जब 1800 सेकंड्स और हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 1800 सेकंड बाद फिर एक साथ चेंज होंगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने निकाला नेक्स्ट टाइम होगी, सेकंड टाइम को 8:15 पर टाइम क्या आ रहा है, hence the traffic lights will change simultaneously again at 8:45 AM। 1800 को चेंज किया मैंने, मिनट में कितने मिनट आते हैं, 30 मिनट आते हैं, तो 30 मिनट इसमें प्लस कर दो। 8:15 40 से 15 मिनट हो रहे हैं, तो 15 प्लस 30 कितना हो गया, 45 मींस 8:45 पर हर 30 सेकंड टाइम, हर 30 मिनट में, मतलब हर 30 मिनट के बाद क्या हो रही है, ट्रैफिक लाइट्स क्या हो रही है, आप एक साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है। तो नोट डाउन द आंसर। क्लियर है? इस तरह से ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.8 में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये डिस्कस किया था कि हमने, लेट्स सपोज टू नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर इज बी। तो रिलेशन क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम में, टू नंबर्स का प्रोडक्ट मींस ए मल्टीप्लाई बी, टू नंबर्स का प्रोडक्ट उन टू नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर? ये अपने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसी रिलेशनशिप पे बेस अब मैं क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज के। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर टेबल में हमें दिया हुआ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ और एलसीएम। तो फिल इन द ब्लैंक्स करने, तो पहले तो आपको रिलेशनशिप इसमें लिखना होगा। फर्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है 32, फर्स्ट नंबर इज 32, सेकंड नंबर इज 48 एंड एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो क्लियर, ये रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सो क्वेश्चन नंबर 5 उनका फर्स्ट 32 into 45 48 सॉरी 32 and 48 equal to HCF 3 given 6 is HCF and LCM। LCM फाइंड आउट नहीं है, LCM की जगह अपन क्या करना है, LCM लिखना है। सो वी फाइंड आउट LCM। व्हाट इज द LCM? तो मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसको डिवाइड में करेंगे, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 into 45 48 अपॉन 16। ठीक है, 32 into 48 डिवाइड बाय 16, जो LCM के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब यहां से सॉल्व करो, 62 जा 32 और 48 मल्टीप्लाई 2 96, LCM इज 96। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट पे आपको सारे अरेंज करना है, जो गिवन है वो पुट कर देना, जो फाइंड आउट करना है उसके साथ जो नंबर होगा उसको डिवाइड में सेंड कर देना, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा।
और इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन कर रहे हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Can two numbers have 14 as their SCF and 2130 as their LCM? Give reason to support your answer. मीन्स हमें चेक करना है कि कोई दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जो 14 उसका SCF हो और 2130 उसका LCM हो। तो चेक करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं इसको। SCF हमें पता है, we know that SCF is a factor of LCM। SCF क्या होता है, LCM का फैक्टर होता है, मीन्स डिवाइड कर सकते हैं हम, डिविजिबल होता है LCM बाय SCF, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है 2130 जो कि LCM है शुड बी डिविजिबल बाय 14। SCF से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल है देन टू नंबर पॉसिबल, अगर डिविजिबल नहीं हो रहे तो उनके टू नंबर्स पॉसिबल नहीं है। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 मींस नॉट डिविजिबल, hence 2130 is not divisible by 14, so two numbers cannot have 14 as their SCF and 2130 as their LCM। मतलब ये उसके दो नंबर्स के SCF और LCM नहीं हो सकते। अगर डिविजिबल होता तो लिखते यस कैन बी पॉसिबल their SCF and LCM, टू नंबर्स पॉसिबल, बट डिविजिबल नहीं है तो टू नंबर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर, इस तरह से इसको सोल्व करना है। Note the answer. Okay, student. Question number 3. Find the SCF and LCM of the following pairs of numbers and verify the product of the numbers equal to SCF and into LCM. Means हमें relationship between SCF and LCM ये भी verify करना है। सबसे पहले हम क्या करें, SCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। हम गिवन नंबर का 13 and 39 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन थर्ड का। तो SCF फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। SCF इज 13 मींस रिमाइंडर 0 आ गया, तो SCF कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर। LCM फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो LCM कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। तो LCM SCF आ गया और LCM आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर अपने निकाला। नेक्स्ट करते हैं हम वेरीफाई क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू SCF इनटू LCM। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन SCF और LCM हमें वेरीफाई करनी है, इसे नोट करना। इसके बाद अपन रिलेशनशिप में डिस्कस करते हैं इसको रफ करने के बाद। ओके, वेरीफाई करने के लिए क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू SCF एंड LCM। SCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 13 इनटू 39। SCF कितना था 13, LCM कितना था 39। यहां तो हमें नंबर वही मिल रहे हैं, SCF भी वही मिल रहा है और LCM भी वही सेकंड नंबर मिल रहा है। बट बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करना है और प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, दोनों का क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए, इक्वल नंबर आ रहा है, देन हैज वेरीफाइड। वो वेरीफाइड है कि गिवन नंबर का SCF और LCM सही है। क्लियर, तो इस तरह से वेरीफाई करना है। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द LCM एंड SCF ऑफ टू नंबर आर 1160 एंड 29 respectively if one of the number is 145, find the other number। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the other number is x। जो सेकंड नंबर था हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है आंसर तो सेकंड नंबर कौन सा है, तो वो आपने x लिया। अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन SCF एंड LCM क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू SCF इनटू LCM। तो वी पुट द नंबर्स, प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 145, सेकंड नंबर है x, SCF और LCM दिया हुआ है, LCM आप लिख देना 1160, SCF दिया हुआ है 29। ठीक है, तो वी फाइंड x। x कैसे फाइंड करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 145, मल्टीप्लाई में है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, राइट। तो डिवाइड में हुआ, इसको सोल्व करना 29 से इसको 5 टाइम कट कर सकते हैं, 5 से इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 232। इसको सोल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग, आंसर ही आना चाहिए 232। मींस x क्या है 232, तो ये क्या है सेकंड नंबर है, यहां लिख लेना लास्ट में। सो द अदर नंबर इज 232। ठीक है, सो द अदर नंबर इज 232 जो हमने माना था x। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है 5 भी। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है एक्सरसाइज।
ओके, इसकी प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन छोड़े वो आप होमवर्क में करना और वीडियोस को रिपीट करके देखना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट करना ग्रुप पे, आप उसमें मेंशन कर देना, वो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ बना करके भेज दूंगा। बाकी खुद करना है, सेल्फ करने सारे क्वेश्चंस, ये नहीं कि नहीं आ रहा तो सर ये समझा दो, आपको करना है इस क्वेश्चन को समझना, इसी तरह से सिमिलर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है।